ये दोनों बच्चे हम तो थक गए भैया, बट ये नहीं थके। इन दोनों में सुपर हीरो वाला दोनों के लिए मेरा फ़ोन ड्रेन हो चुका है, मेरे पास जो पावर बैंक है वो ड्रेन हो चुका है। मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब है, माइनस में टेम्परेचर रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जो है सो नीचे जाना होता है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर कहीं ऐसे कहीं वैसे। ये यात्रा हमारी वहाँ आप देख सकते हैं वो उसको कनेक्ट कर रही है। अंधेरा के कारण आपको दिख नहीं पा रही होगी। बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ, पहले जाने दो इन लोगों को। जय हिंद, मैं हूँ कृष्णा, और द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरी जो यात्रा है वो यमुनोत्री के लिए था, और वो यमुनोत्री का जो हमारा यात्रा था वो आज पूरा हुआ, और इस वक्त हमारी वापसी हो रही है। हमने आपको बताया था कि हमारा यह 9 दिन का यात्रा है, जिसमें कि 4 धाम की यात्रा है, और इस 9 दिन में 4 धाम की यात्रा में जो पहला यात्रा रहा है वो है यमुनोत्री का, जिसमें कि क्या आंटी जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ, पहले जाने दो इन लोगों को। यहाँ पर खच्चर, घोड़ा और पालकी, पिट्ठू, इन्हीं सब से लोग जाते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं, पैदल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि घोड़ा गाड़ी पे, और ये देख सकते हैं पिट्ठू वाले भैया जो तो ले जाते हैं। तो भैया बोलो भाई, कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत थक गए। बहुत थक गए ना? अभी यहाँ से आपका केदारनाथ धाम का भी है, गंगोत्री पहले हम जाएंगे गंगोत्री, फिर केदारनाथ। अच्छा, तो भैया वो तो पता ही आपको 18 से 20 किलोमीटर है, तो फिर चलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ पे पालकी ले लेंगे। अच्छा, भैया ने पहले से ही प्लान कर रखा है। भैया देख लो, अभी 7 किलोमीटर हमने चला है, ठीक है, मेरे को पता चल गया क्या होने वाला है हमारा। आपने नहीं, बाबा ने चलवाया। हाँ बाबा ने, भैया ऐसे नहीं बोलो। हाँ, तो बाबा ने चलवाया, ऑफकोर्स बाबा ने चलवाया है, और भैया को पता चल गया है कि क्या होने वाला है उनके साथ। मतलब क्योंकि भैया देखो ऐसा है ना, 16-17 किलोमीटर ऐसे दिखाया जा रहा है ऑफिशियली, बाकी जो है सो ये 20 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं जो रास्ता है काफ़ी डेंजरस है। 80 डिग्री के बिल्कुल स्लैब में जो है ये जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके स्टेयर्स दी गई है, और यही 7 किलोमीटर तक आपके साथ जो है सो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जो है सो नीचे जाना होता है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर कहीं ऐसे कहीं वैसे। ये यात्रा हमारी वहाँ आप देख सकते हैं वो उसको कनेक्ट कर रही है। अंधेरा के कारण आपको दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन हमारी कोशिश है। हमारे विष्णु भाई बहुत अच्छी तरीक़ों से इन्होंने मेरे जो इस समय में साथ दिया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि कैमरा के लिए मेरा फ़ोन ड्रेन हो चुका है, मेरे पास जो पावर बैंक है वो ड्रेन हो चुका है। मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब है, माइनस में टेम्परेचर रही है। इस वक्त मैं खोल लिया हूँ अपना जैकेट, क्योंकि चलते चलते थोड़ी सी गर्मी आ गई है, बट सफ़र ये रहा कि अल्टीमेटली बहुत बढ़िया रहा। मौसम भी बहुत सुपर ही रहा, बस थोड़ा सा बीच में स्नोफॉल हुई, हमने उसको नज़दीक से देखा। हमारी कोशिश है कि आपको या तो द कृष्णा मिश्रा या फिर स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। क्या हुआ छोटे? ये है छोटे, इसको आप देख सकते हैं। ये दोनों बच्चे हम तो थक गए भैया, बट ये नहीं थके। इन दोनों में सुपर हीरो वाला दोनों का गुण है। ये दोनों विष्णु जी का इंटरटेनमेंट करते हुए, और ये हैं छोटी दीदी आयुषी, इन्होंने भी अपना बखूबी जो है सो काफ़ी अच्छी तरीके से यात्रा कंप्लीट किया है। क्या आयुषी आप कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी, बहुत अच्छा यात्रा रहा। दरअसल ऐसा है कि ये मेरा पूरा फैमिली ट्रिप था, और ये मेरी भांजी है, ये भांजा, और ये भांजा सब इतना खच्चर है, मतलब क्या बोलूँ इसका बदमाशी का, बट ये इतना ही शालीनता से इतने ही अच्छे हैं ये पढ़ने। हाँ, क्या बोलना चाहते हो बताओ? हम बोलना चाहते हैं कि जोर से बोलो। हम बोलना चाहते हैं कि अभी ना मेरे और आशु के बीच में अंतर्राष्ट्रीय का मैच चल रहा है। देखिए ये बंदा अभी 15 किलोमीटर और विष्णु मामा बोल रहे हैं कि ना जो भी जीता उसको ना मैं दिल्ली जाते 10 रुपए दूंगा, और जो भी चाहिए ना वो दिलाऊंगा। हाँ, ये समझिए, ये बच्चा 13-14 किलोमीटर चल के आया है, उसका इसको कोई परवाह नहीं है, बट इसको पता है कि भैया दिल्ली पहुंचोगे इसके बाद टॉफी मिलना। ये होती है हमारे जो बचपन होता है ना, हम जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर में जो ये स्पिरिट होती है ना, इन स्पिरिट को आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें जोड़ती है। खैर चलिए, आप दोनों को मिल जाएगा, विष्णु मामा ने बोला है तो दे ही देंगे। दूसरी बात,
मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी कभी आप यमुनोत्री या फिर गंगोत्री या फिर श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाते हैं तो आप इस छड़ी को ज़रूर ख़रीद लीजिए। ये आपको बिल्कुल एक रिलेटिव्स की तरह, एक अपना भाई की तरह आपको साथ रहेंगे, तो इसको आप ज़रूर ले लिया कीजिए। रेन कोट ज़बरदस्त लिया कीजिए। रेन कोट अगर आप लेके आते हैं तो बढ़िया वाला लेके आइए, अदरवाइज़ अगर आप आते हैं तो जहाँ भी आएंगे 100-150 रुपये में आपको बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएगी। तीसरी बात, मेडिसिन साथ में कैरी कीजिए। चौथी बात, खाने पीने की तैयारी बिल्कुल टाइट करके आइए। कपड़ा ज़्यादा मत लीजिए, लाइट वेट लीजिए। हाँ, गर्म की कपड़े ज़रूर ले ले, क्योंकि जब ठंड पड़ती है ना, तब उस टाइम में पता चलता है कि भैया जैकेट लाए नहीं, जैकेट है नहीं। तो भैया क्या हाल है भैया? ये है, ये देखिए, ये है पिट्ठू वाले भैया। इन लोगों को महादेव का बिल्कुल सदा आशीर्वाद है। अरे भाई साहब बैठा तो नहीं, क्या करना है? हाँ भैया, इन्होंने कहा कि इनको बैठा दो भैया। ये बच्चे अभी रिकॉर्ड में आ रहे हैं। रिकॉर्ड में है तो फिर भी बैठा लो ना, क्या जरा आप देख सकते हैं इनके प्यार मोहब्बत और इनके जो कहने। ठीक है भैया, मिलते हैं। इस तरह से जो है सो आपको पिट्ठू वाले भैया की रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया बैठा लो। देखो ये इनका सीज़न होता है, ये ज़रूर आपसे कहेंगे। दूसरी बात कि मैं इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता था कि भैया आप जब भी आए ना तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट कर ले, कोविड सर्टिफिकेट बिल्कुल साथ में कैरी करें, और जूता बढ़िया वाला लेना। भैया देख लो, फिसलन वाली जगह है, बारिश हो जाती है जब कभी, तो आपको अगर बढ़िया शूज़ नहीं रहेगी तो ऐसी संभावना है कि आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जब सीधी खड़ाई होती है तो फिर वहाँ पर उतरने टाइम में या फिर चढ़ने टाइम में स्लिप करने की, फिसलन की जो क्षैतिज होती है वो बनती है, तो फिर आप गिर सकते हैं और आपके पीछे में वेट होता है। ये सारी चीज़ें होती है। मैं ये इन सभी चीज़ों के बीच में विष्णु भाई से भी एक रिव्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं सो बहुत हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। और नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको कैसा लगा ये पूरी यात्रा, आपने कैसा महसूस किया? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से, चूँकि हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से जो है सो एक साथ जा कर के पहला धाम यमुनोत्री का दर्शन किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के सबसे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से मतलब यहाँ में ना लोग में सब में अच्छे हैं, पर एक चीज़ है, खड़ाई है, चढ़ाई, मगर इसमें थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। पर ये बात है, भगवान ऐसे ही सबको नहीं मिल जाते हैं, थोड़ा मतलब कष्ट करते हैं या कुछ करते हैं, उसके बाद ही भगवान किसी को कुछ देते हैं। ये इसीलिए हम सब का यात्रा अच्छा रहा। ऊपर से हम सब ऑल फैमिली आए हैं, और ये देखिए, ये लड़का सब और ये दोनों में हम सब कंपटीशन करवाए हैं। ये दोनों खेलते खेलते वहाँ से यहाँ तक आ गए, और बाकी कुछ हमारे फैमिली मेम्बर सब ऊपर ही रह चुके हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो समझे आप सबको कुछ इनके बारे में बता। मैं इन छोटे बच्चे से बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आशुतोष कुमार झा। आशुतोष कुमार झा, थोड़ा जोर से बोलिएगा भाई साहब। आशुतोष कुमार झा। अच्छा, ये बताइए आशुतोष झा, आपको कैसा लगा ये यात्रा? बहुत अच्छा, और इसमें खाना पीना भी, फैमिली के संग आने में भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, मज़ा आया। फिर अभी आपका कहाँ जाने का प्लान है? आप गंगोत्री जाने का, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। अच्छा, मतलब आप चारों धाम। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल के उम्र में ये चारों धाम घूम रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस उम्र में ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे घोड़े पालकी पर चढ़ते हैं, उसी उम्र में ये बच्चे जो हैं सो पैदल चल करके यमुनोत्री को क्रॉस करके आ रहे हैं। उसी उम्र में ये एक नया अपने जीवन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जो है सो हमारी यात्रा कुशल और सुखमय जो है सो पूरा होने वाला है। शाम का समय हो चुका है, अत्यधिक घड़ी का जो समय है वो आगे बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात कि अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जो मेंबर्स हमारे नहीं आए हैं हम उनके लिए वेट कर लें और उन्हें साथ में लेके चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन सारी चीज़ों को कहना चाहता हूँ कि भैया जब भी आओ अपनी तैयारी साथ में लेके आओ, क्योंकि भैया देखो तैयारी नहीं रहेगी फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
ये तो यमुनोत्री का हमारा था एक्सपीरियंस। हम ज़रूर आपसे साझा करेंगे गंगोत्री का, हम ज़रूर आपसे साझा करेंगे श्री केदारनाथ धाम का और श्री बद्रीनाथ धाम का, हम आपको ज़रूर साझा करेंगे ये सारी चीज़ें। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।